नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन कर रहे थे भारत का भूगोल वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। ये एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णवाल जी की पुस्तक है दोस्तों। इस पुस्तक को अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पहला चैप्टर है ये कंप्लीट कर लिया है, भारत की स्थिति एवं आकार। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। आज अपन करेंगे दोस्तों भारत का भौतिक स्वरूप। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर। भारत में पश्चिम तट के उत्तर भाग को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पश्चिम तट के उत्तर भाग को क्या कहते हैं? तो भारत में दोस्तों जो पश्चिम तट है उसके उत्तर भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। तो नीचे देखिए दोस्तों, सारे तट है उनको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये भारत की नीचे से स्थिति है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कोंकण तट, देखिए दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है? तो पश्चिमी घाट से लेकर दमन द्वीप या गोवा तक है। ये क्या है? कोंकण तट है। क्या है? कोंकण तट, ठीक है। फिर देखिए मालाबार तट, पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, यहाँ तक, ठीक है। ये दोस्तों क्या है? मालाबार तट है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए उत्तरी सरकार तट। तो उत्तरी सरकार तट है ये दोस्तों पूर्वी तट के उत्तरी भाग, ठीक है। उत्तरी भाग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी से गोदावरी नदी तक का भूभाग है। ये क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट कहलाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पूर्वी तट के दक्षिणी भाग आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु का तटीय मैदान है। ये क्या कहलाता है? कोरोमंडल। तो ये भाग है, ये कोरोमंडल है। ये है दोस्तों, ये क्या है? उत्तरी सरकार है। ये मालाबार है और ये कोंकण है। दोस्तों ये आपको याद नहीं रहता है तो आप लिख लेना, यहाँ कोंकण, यहाँ मालाबार, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी सरकार, यहाँ कोरोमंडल, ठीक है। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों, कृष्णा से गोदावरी नदी तक का भाग है ये उत्तरी सरकार है, ठीक है। और कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच वाला भाग। कोंकण तट ये दोस्तों यहाँ, और मालाबार ये यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्र जल मार्ग द्वारा इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो श्रीलंका होता है दोस्तों। पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होने वाला देश कौन सा है? ये श्रीलंका है। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि श्रीलंका व भारत के बीच है पाक जलडमरू, मन्नार की खाड़ी। व्याख्या देख लेते हैं। पाक जलडमरू भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग के मध्य स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। देखिए यह जलडमरू का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया। तो आप ये चीज ध्यान रख सकते हैं, पाक जलडमरू है ये भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी भाग को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये बंगाल की खाड़ी को पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, ठीक है। पाक जलडमरू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? तो देखिए दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के क्या है? विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है, याद रखना। देखिए सियाचिन हिमनद ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी का भारत पाक सीमा पर स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इस हिमनद को लेकर भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है। इस हिमनद में स्थित रिम्मो हिमनद से सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख सहायक नदी श्योक निकलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, श्योक नदी का उद्गम यहीं से होता है दोस्तों, सियाचिन हिमनद से होता है श्योक नदी का उद्गम। सियाचिन हिमनद है ये भारत पाक के मध्य विवाद है सियाचिन हिमनद को लेकर। ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है सियाचिन ग्लेशियर। और सियाचिन हिमनद है दोस्तों ये भारत का विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों
नेक्स्ट प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो अब्दुल कलाम द्वीप। कई बार प्रश्न आ चुका है ये। देखिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नाम बदल करके भारत के महान वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किया है। यह द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में इसका प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये व्हीलर द्वीप दोस्तों अब्दुल कलाम द्वीप, इसका नाम बदल दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा समुद्री तट है ये मरीना तट है। कौन सा है? मरीना तट। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित मरीना तट भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है। इसकी कुल लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है। तो देखिए दोस्तों, सी बीच यानी समुद्र तट, तो कौन सा बीच है वो सबसे लंबा है? तो मरीना तट है दोस्तों। ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है। मरीना तट लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैंने तो पहली बार पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए पढ़ लेते हैं। बेरन द्वीप भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो देखिए, दक्षिण एशिया का पूछ ले या भारत का पूछ ले, तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बेरन का अर्थ होता है बंजर, जहां कोई नहीं रहता, और द्वीप का अर्थ होता है मानव रहित द्वीप पर। इस द्वीप पर कोई मानव बसाव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा है दोस्तों ये पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के मध्य हिंदुकुश श्रेणी के सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। तो ये खैबर दर्रा दोस्तों थोड़ा आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सतलुज नदी घाटी में स्थित है? तो शिपकिल्ला। ध्यान रखना दोस्तों, शिपकिल्ला दर्रा है ये हिमालय श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, जो भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश और कन्नौज जिला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलुज नदी इस दर्रे के समीप एक संकरी घाटी से प्रवाहित होती हुई तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार यह दर्रा भारत, तिब्बत, चीन को आपस में जोड़ता है। यह सिक्किम के नाथुला दर्रा के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना दोस्तों। शिपकिल्ला दर्रा है, सतलुज नदी यहीं से बहती है, और शिपकिल्ला दर्रा है ये हिमालय श्रेणी में स्थित एक प्रमुख दर्रा है, और ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। और सतलुज नदी इसके समीप एक संकरी घाटी से बहती हुई भारत में प्रवेश करती है तिब्बत से। और यह दर्रा भारत, चीन, तिब्बत को आपस में जोड़ने का काम करता है। और नाथुला दर्रा के बाद दोस्तों भारत का दूसरा बड़ा व्यापारिक दर्रा माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? तो दोस्तों नाथुला दर्रा। किस दर्रे को? नाथुला दर्रा। यानी कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करने जाते हैं तीर्थयात्री, उनको कौन सा दर्रा पार करना पड़ता है? तो नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता नहीं कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए नाथुला दर्रे यानी सिक्किम और लिपुलेखा दर्रे यानी उत्तराखंड को पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है, जबकि लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित भारत यानी उत्तराखंड और तिब्बत, चीन के मध्य स्थित एक दर्रा है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। कैलाश मानसरोवर पर जो जाते हैं तीर्थयात्री उनको नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा पड़ता है सिक्किम के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है डेक्कन डक्कन डक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो डक्कन पैसेज है दोस्तों, ये दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच स्थित है डक्कन पैसेज। दोस्तों हिंद महासागर में स्थित डक्कन पैसेज एक महत्वपूर्ण जल डमरू है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का भाग है जो रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान से अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। हिंद महासागर में स्थित है डक्कन पैसेज। ये क्या है? जल डमरू है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का एक भाग है, ठीक है, जो रटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान को अलग करता है। इसके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर स्थित है। नेक्स्ट है वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। तो कौन सा है वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्या है? लद्दाख। लद्दाख वृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। भारत में सबसे कम वर्षा यहीं पर होती है। तो ऐसे पूछ ले भारत का ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है। याद रखना कौन सा है? लद्दाख। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क इसी रेगिस्तान में स्थित है। तो आपसे पूछ ले हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क है ये दोस्तों ठंडे मरुस्थल में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भारत के महान महासर्वेक्षक के नाम पर। सर जॉर्ज एवरेस्ट दोस्तों के नाम पर इस पर्वत का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया, जो एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और महासर्वेक्षक थे। 1865 ईस्वी में उन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। नेक्स्ट है साल्टोरा पर्वत कहाँ स्थित है? साल्टोरा पर्वत कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला के एक भाग के रूप में है ये दोस्तों साल्टोरा पर्वत। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साल्टोरा पर्वतमाला पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बलूचिस्तान क्षेत्र की सीमा पर स्थित है, जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिणी भाग में ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसलिए इसे काराकोरम के हृदय स्थल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी भारत की सबसे पुरानी है? तो देखिए दोस्तों, अरावली है भारत की सबसे प्राचीन ये पर्वत श्रृंखला। देखिए अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, जिसका निर्माण प्री कैरेबियन काल में हुआ। यह श्रेणी औसत रूप से 300 से 800 मीटर ऊंची है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट आबू के समीप गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिमी में अहमदाबाद गुजरात से लेकर उत्तर में दिल्ली तक लगभग दोस्तों 692, इसमें 800 लिख रखा है दोस्तों, 692 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में 550 किलोमीटर, ठीक है, लंबाई है। दिल्ली में स्थित रायसीना पहाड़ी जिस पर राष्ट्रपति भवन स्थित है, इसी पर्वत श्रेणी का भाग है। तो रायसीना पहाड़ी है दोस्तों दिल्ली में, जिस पर राष्ट्रपति भवन है, वो दोस्तों रायसीना पहाड़ी है, वो अरावली पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। कुल लंबाई 692 किलोमीटर और दोस्तों राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर है। और गुजरात की खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है दोस्तों ये। नेक्स्ट है नागा गारो खासी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये सारी की सारी पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है। अब दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि जो ये नागा गारो खासी पहाड़ियां हैं, ये किसका भाग है? क्या हिमालय का भाग है या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है? तो दोस्तों नागा गारो खासी पहाड़ियां हैं, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, ठीक है, हिमालय का भाग नहीं है।
नेक्स्ट देखिए, इसमें लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है और इस श्रेणी के अंतर्गत नागा गारो खासी पहाड़ियां सम्मिलित है। इस प्रश्न का दोस्तों आप मुझे उत्तर बताओगे कि नागा गारो खासी पहाड़ियां हैं, ये चलो अपन ने देख लिया पूर्वांचल पर्वत माला में स्थित है, लेकिन इसमें बता रहा है लद्दाख और काराकोरम श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इस श्रेणी के अंतर्गत नागा खासी गारो पहाड़ियां आती है। लेकिन मैंने दोस्तों ये पढ़ा था प्रश्न अभी कल परसों जो परिष्कार क्लासेज है उसके ऊपर एक सर है भूगोल के, पटवार की क्लास लेते हैं और उन्होंने ये प्रश्न बताया था कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप एक बार जरूर देख लेना दोस्तों, मैं भी देखूंगा, कल मैं वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, वो वीडियो मुझे दोबारा देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल। कौन सी? पीर पंजाल। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग है जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है। यह निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, जबकि अराकान योमा म्यांमार, शाल्ट रेंज पाकिस्तान और सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है। तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल स्थित है भारत में। ठीक है, बाकी देखिए दोस्तों, अराकायोमा है ये कहाँ है? म्यांमार में है। शाल्ट रेंज है ये पाकिस्तान में है। सुलेमान है ये पाकिस्तान में है। किरथर है वो भी पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। मेकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक पहाड़ी है। कौन सी? अमरकंटक पहाड़ी है। और दोस्तों यहाँ सोन, नर्मदा और महानदियों का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। सोन गंगा की दोस्तों प्रमुख सहायक नदी है, ये भी पुलिस में पूछा गया था। और ये बाईं ओर से आकर मिलती है दोस्तों सोन, और बाईं ओर से मिलने वाली ये शायद एकमात्र नदी है और ये इसकी गंगा की सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है सोन, नर्मदा और ये महानदियां। ठीक है, नेक्स्ट है नल्ला मल्ला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? नल्ला मल्ला की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है नल्ला मल्ला की पहाड़ियां। देखिए दोस्तों, नल्ला मल्ला की पहाड़ियां पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है जो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों का पूर्वी विस्तार है और नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं ये दोस्तों आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। तो यहाँ दोस्तों आंध्र प्रदेश दे रखा है तो ऑप्शन में आंध्र प्रदेश करना होगा अपन को। नेक्स्ट देखिए, भेरानी कोड़ा नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो ये देखिए दोस्तों भेरानी कोड़ा, मैंने तो पहली बार पढ़ा है दोस्तों भेरानी कोड़ा, भेरानी कोड़ा है ये नल्ला मल्ला पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कोरोमंडल तट, पूर्वी तट, मालाबार तट। तो दोस्तों इनमें से कौन सा हो जाएगा? कोरोमंडल तट। तो देखिए दोस्तों, भारत के पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग, दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु के बीच का भाग कोरोमंडल तट कहलाता है। इस सघन तटीय क्षेत्र के 3 उप विभाग किए जा सकते हैं: उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान, तमिलनाडु का मैदान। तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं दोस्तों, उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु का मैदान। कोरोमंडल याद रह जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? तो K2 है दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन, और पहला है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है वो दोस्तों भारत में नहीं है, नेपाल में है, याद रखना। और देखिए दोस्तों, K2 है गॉडविन ऑस्टिन। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी हिमालय और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है।
तो पश्चिमी हिमालय और भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो दोस्तों K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रश्न छोड़ता हूं दोस्तों। भारत की सबसे ऊंची चोटी और भारत में सबसे ऊंची चोटी, दोनों प्रश्न दोस्तों अलग अलग है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताओगे, कल मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर प्रश्न, मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो असम में है दोस्तों। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। मांजुली द्वीप दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। और इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। मांजुली आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट भी है दोस्तों। तो मांजुली नदी क्षेत्र है दोस्तों, ये मांजुली द्वीप वाला, ये पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट का क्षेत्र भी है। नेक्स्ट है सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक तो दोस्तों गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर सर क्रीक है दोस्तों। सर क्रीक भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद है दोस्तों, ये दलदली क्षेत्र का सर क्रीक क्षेत्र। तो ये सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है, जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह राज्य गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति इसके प्रभाव के लिए यह भूभाग जलमग्न रहता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है। तो दोस्तों ये कहाँ है? म्यांमार में। अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है, तो म्यांमार में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, अराकान योमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है, जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है, इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय राज्य असम, नागालैंड, मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो 24 नंबर प्रश्न से लेकर के, और दोस्तों ये इसके अंदर 37 नंबर पेज तक अपन करेंगे कल। और फिर दोस्तों प्रश्न ओपन करेंगे जलवायु, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति अध्याय नंबर 3। आज का वीडियो दोस्तों काफ़ी बड़ा हो गया है, ये 22-23 मिनट का हो गया है। इस वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो दोस्तों देख नहीं पाते, तो आप इतना वीडियो एंजॉय करो। कल आएगा इसका अगला पार्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।